हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। यूजुअली तो मैं अपने चैनल पे उत्तर प्रदेश के शिक्षक संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन आज जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस वक्त में अपनी जो हेल्थ है उस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गिलोय, जिसको कि हमारे उत्तर प्रदेश में गुरुक्ष भी कहा जाता है गाँव में, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दी जाए। जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। गिलोय एक ऐसी बेल है जिसे आप 100 मर्ज की एक दवा कह सकते हैं, इसलिए इसे संस्कृत में अमृता नाम दिया गया है। कहते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला और इस अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ छलकी वहाँ वहाँ गिलोय की उत्पत्ति हुई। इसका वानस्पतिक नाम यानी कि जो बोटैनिकल नेम है इसका, वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इसके पत्ते पान के पत्ते के जैसे दिखाई देते हैं और जिस पौधे पर ये चढ़ जाती है उसे मरने नहीं देती। इसके बहुत सारे जो आयुर्वेदिक लाभ बताए गए हैं, जो न केवल हमें सेहतमंद रखते हैं बल्कि सुंदरता को भी ये निखारते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाती है। गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से दूर रखती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये ब्लड को भी साफ करती है और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। लीवर और किडनी की जो कार्य क्षमता है उसको भी बढ़ाती है। अगर किसी को बार बार बुखार आता है तो उसे गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय हर तरह के बुखार से लड़ने में मदद करती है, इसलिए डेंगू के मरीजों को भी गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। डेंगू के अलावा मलेरिया, स्वाइन फ्लू में आने वाले बुखार से भी गिलोय छुटकारा दिलाती है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होती है जो कि खून में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको कम करती है। इसलिए इसके सेवन से खून में जो शुगर की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसका फ़ायदा टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को होता है। ये हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। ये जो बेल होती है ये पाचन तंत्र के सारे कर्मों को भली भांति संचालित करती है और भोजन के पचने की जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद करती है। इससे व्यक्ति के कब्ज और पेट की जो बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल सही हो जाती है। यानी अगर आप हमेशा गिलोय यूज़ करते हैं तो जो पेट की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाती हैं या उससे आप बच सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आजकल की लाइफ में डिप्रेशन यानी कि स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है और इसमें तनाव या स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो जो गिलोय है एप्टोजन की तरह काम करती है और जो हमारा मेंटली प्रेशर होता है जो चिंता होती है उसके जो लेवल है उसको कम करती है। इसकी मदद से आपकी याददाश्त भी बेहतर होती है और साथ ही साथ जो मस्तिष्क है वो भी बहुत तेज़ी से काम करता है, यानी जो ब्रेन है उसकी पावर भी बढ़ती है और इंसान में एकाग्रता बढ़ती है। गिलोय के सेवन से आँखों की जो रोशनी है वो भी बढ़ती है। गिलोय को पलकों के ऊपर लगाने पर आँखों की रोशनी बढ़ती है। मौसम के परिवर्तन पर खासकर सर्दियों में अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को नियमित रूप से गिलोय की मोटी डंडी चबानी चाहिए या उसका जूस पीना चाहिए। इससे उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। गठिया यानी कि आर्थराइटिस में न केवल जोड़ों में दर्द होता है बल्कि चलने फिरने में भी बहुत परेशानी होती है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं जिसकी वजह से ये जोड़ों के दर्द सहित इसके कई लक्षणों में भी फ़ायदा पहुंचाती है।
भारतीय महिलाएं अक्सर एनीमिया यानी कि खून की कमी से पीड़ित रहती हैं। इसमें उन्हें हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होता है। तो अगर गिलोय का सेवन करती हैं तो शरीर में ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाती है और ब्लड की जो कमी है यानी एनीमिया से बचाती है। कान का जिद्दी मैल बाहर नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी गिलोय को पानी में पीस कर उबाल लें, ठंडा करके छान के कुछ बूंदे कान में डालें। 1-2 दिन में सारा मैल अपने आप बाहर आ जाएगा। गिलोय शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करती है और कहीं भी शरीर में सूजन है तो उसे भी कम करती है। साथ ही साथ पाचन शक्ति यानी कि जो डाइजेशन पावर है उसको भी बढ़ाती है। तो ऐसे में अगर किसी के पेट के आसपास, ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या होती है कि पेट के पास बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें ये गिलोय जो है इसका जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और ये जो वज़न को भी कंट्रोल करता है, यानी हमारा वज़न भी इससे कंट्रोल में रहता है। गिलोय न केवल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है बल्कि ये त्वचा और बालों पर भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से असर करती है। गिलोय में एंटी एजिंग गुण होते हैं जिसकी मदद से चेहरे से काले दाग, धब्बे, मुँह से बारीक लकीरें और झुर्रियाँ दूर की जा सकती हैं। इसके सेवन से आप ऐसी निखरी और दमकती त्वचा पा सकते हैं। अगर आप इसे त्वचा पर लगाते हैं तो घाव जो है बहुत जल्दी भरते हैं। त्वचा पर लगाने के लिए गिलोय की पत्तियों को पीस कर पेस्ट बनाएं। अब एक बर्तन में थोड़ा सा नीम या अरंडी का तेल उबाल लें। गरम तेल में पत्तियों का जो पेस्ट होता है उसको मिलाएं और ठंडा करके कहीं पर घाव हो, चोट लगी हो तो वहाँ पे लगाएं। इस पेस्ट को लगाने से जो त्वचा होती है यानी जो स्किन है उसमें भी कसावट आती है। अगर बालों की समस्या से परेशान है तो बालों में डैंड्रफ है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, सिर की जो और भी कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जुएँ वगैरह होते हैं बाल में, तो गिलोय का जो सेवन है ये करने से ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। गिलोय का प्रयोग देखिए आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप इसका जूस बना के पी सकते हैं। जूस बनाने के लिए इसकी डंडियों को पहले छील लेते हैं और उसके बाद पानी मिलाकर इसको मिक्सी में पीस लें या फिर आप उसको वैसे ही खलबट्टे में भी कूट सकते हैं और इसको छान कर सुबह सुबह खाली पेट पिएं। या फिर मार्केट में अलग अलग ब्रांड का गिलोय जूस भी मिलता है, आप रेडीमेड जूस भी ले सकते हैं। काढ़ा बनाकर इसको हम पी सकते हैं। जैसे इसकी जो 4-5 इंच, मतलब ज़्यादा नहीं, छोटी सी एक डंडी में से छोटा सा 3-4 इंच का काट लें और इसको कूट कर 1 कप पानी में उबाल लें। आधा पानी होने के बाद इसे छान कर पिएं। ज़्यादा फ़ायदे के लिए आप इसमें लौंग, अदरक, तुलसी भी डाल सकते हैं या तो आप इसका आप पाउडर बना सकती हैं। इसका पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं कि गिलोय की डंडियों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। सूख जाने पर इसको मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लेते हैं या फिर मार्केट में इसके पाउडर उपलब्ध हैं, मार्केट से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। बाज़ार में गिलोय की गोलियां यानी कि टैबलेट्स भी आती हैं। अगर आप इसे घर पर या आसपास ताज़ा गिलोय, मतलब जैसे गांव में तो क्या है कि आराम से मिल जाता है, इसका पेड़ पौधा होता है, लेकिन अगर आप शहर में हैं, आपको नहीं मिल पाता है, तो इसके टैबलेट्स भी आते हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं। ये आपने देखा कि कितनी सारी समस्याएं जो हैं उनसे ये हमें बचाता है, दूर करता है। लेकिन देखिए हर चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वैसे गिलोय तो किसी को भी नुकसान नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए ये खून में जो शुगर की मात्रा है यानी जो शर्करा होती है उसको कम करती है, इसलिए इस बात पर नज़र रखना चाहिए कि जो ब्लड शुगर हो वो ज़्यादा कम ना हो। यानी जो शुगर वाले पेशेंट हैं उसको गिलोय का सेवन करने से उनका जो शुगर है वो तो कम कंट्रोल में रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हो सकता है कि उनका जो शुगर लेवल है बहुत कम हो जाए। ये तो सभी जानते हैं कि शुगर बढ़ जाता है तो उसे कम किया जा सकता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है बहुत ही ज़्यादा शुगर लो हो जाता है, तो लो शुगर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि फिर उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई प्रेग्नेंट हो या फिर फीडिंग कराते हो बच्चे को, तो उन लोगों के लिए भी जो गिलोय है इसके सेवन से बचना चाहिए।
और जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको भी गिलोय नहीं देना चाहिए। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस वक्त तो कोरोना वायरस को लेकर के बहुत ही लोग परेशान हैं, इतनी तेज़ी से फैल रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कोरोना के। तो ऐसे में अगर आपके आसपास गिलोय आपको अवेलेबल हो, मिल जाए, तो आप सावधानीपूर्वक इसका इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।